Hello everyone, today we will discuss about displacement reaction and double displacement reaction. Dear student, आज हम लोग displacement reaction और double displacement reactions के बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे का हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और जो है कंपोजिशन रिएक्शन ये सब आपको क्लास में बता चुके हैं। तो बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर ऑन displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखिए इसका नेम से ही लग रहा है डिस्प्लेस, नेम में ही सब इनके है। नेम में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये डिस्प्लेस होता है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में मान लीजिए ये हमारा रिएक्टेंट है ए बी। ये रिएक्टेंट ए बी किसी दूसरे रिएक्टेंट सी के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है रिएक्ट करके? ए सी एंड बी दे देता है। मतलब बेटा क्या हुआ है, सी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो आप लिख सकते हैं इन विच रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन इन विच रिएक्शन दी वन एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अदर एलिमेंट is called displacement reaction। बेटा इसका मतलब ये है ऐसा रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारे रिएक्टेंट का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या कर जाए? डिस्प्लेस कर जाए। तो इस प्रकार के रिएक्शन को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो एग्जांपल में आप ले लीजिए जिंक है, इस जिंक का रिएक्शन करा सकते हैं आप कॉपर सल्फेट के साथ। तो जिंक प्लस CuSO4 देन इट गिव्स दैट ZnSO4 एंड Cu। अब देखिए बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो हमारा कॉपर है बेटा, इस कॉपर को जिंक ने क्या किया है? डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इसी प्रकार से। आप मैग्नीशियम ले लीजिए Mg प्लस CuSO4, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट। और जब बेटा मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट का आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या आपको मिल जाएगा? MgSO4 प्लस Cu बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ठीक है। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ देखेंगे कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है, कॉपर मैग्नीशियम से क्या हो रहा है बेटा? डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब देखिए बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखिए बेटा जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसमें हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं, इस रिएक्टेंट के जो आयन होते हैं वो आयन क्या होते हैं? आपस में ही एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? ए है, बी है प्लस सी डी, ये रिएक्टेंट हो गया। और रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद आपको क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है AD एंड BC। तो देखेंगे ये मान लीजिए A प्लस है, B माइनस है, C प्लस D माइनस, ऐसे बनता ही है। कोई भी कंपाउंड होता है तो एक प्लस एक माइनस होता है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस में हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद देखेंगे ये प्लस ये माइनस के साथ, तो AD हो गया प्लस
BC हो गया, तो इंटरचेंज हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, इन विच रिएक्शन द आयंस आर एक्सचेंज with each other in reactant is known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हमारा आयन क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, आयन वो एक्सचेंज हो जाता है, इसी को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप इनका एग्जांपल ले सकते हैं, तो एग्जांपल ले लीजिए आप NaCl, नहीं NaCl नहीं लीजिए, NaOH प्लस HCl, देन इट गिव दैट NaCl एंड H2O। अब देखिए ये कैसे बना होगा बेटा, देखिए जो हमारा NaOH है इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो Na प्लस OH का तो OH माइनस प्लस HCl का H प्लस Cl माइनस, ये रिएक्ट करके क्या देगा, प्लस के पास माइनस, तो NaCl एंड ये आपका माइनस के पास प्लस H2O। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा, डिस्प्लेसमेंट नहीं। देखिए ध्यान में रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें सिर्फ एक डिस्प्लेस होता है और उसमें एलिमेंट डिस्प्लेस होता है या एटम डिस्प्लेस होता है। बट ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट है इसमें बेटा क्या होता है, आपका आयन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है ना, आयन एक दूसरे, जो रिएक्टेंट के आयन्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो में समझ में आ गया हो। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो उसको आप पूछ सकते हैं और हम इसका आपको असाइनमेंट भेज देंगे। बेटा बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।